एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है उन्होंने विजिट किया था ईस्ट गेट ग्रेट सांची स्तूप का। और ये कहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है? ये बेसिकली रेप्लिका बनाया गया है। रेप्लिका मतलब कि एक प्रकार से कॉपी जो है वो किया गया है इस स्तूप का। और ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बर्लिन के अंदर हम्बोल्ट फोरम म्यूजियम में हम लोग को नजर आ रहा है। तो आइए मैं आपको इसकी फोटो दिखाता हूं। अब आप ये देखिए, आप बहुत ध्यान से, ये जो है हमारा क्या है, ये सांची स्तूप है। ये सभी ने देखा होगा। कोई मुझे बता सकता है सांची स्तूप जो है वो कौन से राज्य में है? फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। बहुत सिंपल सा आंसर बता रहा हूं। मेरा क्वेश्चन पूछा है बहुत सिंपल सा, इसका आंसर आपको पता ही है। काफी सारे लोगों का अक्सर एग्जामिनेशन में भी आता है। ये है अपना ओरिजिनल। अब ये इसका ईस्ट गेट जो है वो ये है। देखो इसका, इसकी ये कॉपी की गई है। और ये आप देख सकते हो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इनका नाम बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, किसको पता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये बेसिकली आपके मोटिवेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज में ये थे। इन्होंने भी यूपीएससी एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाई किया हुआ। देखो कितना प्यारा सा सुंदर सा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बर्लिन के अंदर जो है वो इसको लाया गया है। राइट, यानी कि तैयार किया गया, इसकी कॉपी जो है वो की गई है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से भी, कि आर्ट एंड कल्चर जो है हमारे मतलब इतने फेमस है कि दूसरी कंट्री में भी जो है वो उसकी कॉपी बनाकर जो है वो उसको दिखाया जा रहा है। तो 10 मीटर हाई का ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। 6 मीटर वाइड है, 10 मीटर ऊंचा है, 6 मीटर चौड़ा है। राइट। और दिसंबर 2022 में जो है वो हम लोग को देखने को मिला था कि इसका जो है वो उद्घाटन किया गया था। और इसका वेट लगभग 150 टन का हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और ओरिजिनल ईस्ट गेट जो है वो बेसिकली ऑब्वियसली बात है, आप जानते हैं कि अशोक के समय पर जो है वो डेवलप किया गया था 3rd सेंचुरी बीसीई में। और सांची में ही, ये मध्य प्रदेश के अंदर। तो सांची स्तूप के बारे में हम बात करते हैं। न्यूज तो आपको पता लग गई। इसका रेप्लिका जो है वो बर्लिन के अंदर हम्बोल्ट फोरम म्यूजियम में हम लोग को देखने को मिलता है, जो मैंने आपको फोटो भी दिखाई है। अब आइए सांची स्तूप के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करें। तो ग्रेट स्तूप जो है वो सांची का, ये अशोक के द्वारा जो है वो बनवाया गया था 3rd सेंचुरी बीसीई में। और इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर ये हम लोग को देखने को मिलता है। ये कंस्ट्रक्शन को अशोक की बीवी जो है वो मैनेज करती थी। राइट, जो विदिशा से थी। राइट। और विदिशा यहीं पर ही नजदीक में हम लोग को देखने को मिलता है। सांची कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप किया गया है विदिशा के मर्केंटाइल कम्युनिटी के सपोर्ट के साथ। मर्केंटाइल कम्युनिटी मतलब व्यापारी समुदाय जो होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, तो उनके द्वारा इसको सपोर्ट किया गया। फिर ये स्तूप जो है वो एक्सपेंड हुआ, यानी कि उसमें और भी कुछ पार्ट्स जो है वो ऐड किए गए। जैसे कि सैंडस्टोन स्लैब्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि बलुआ पत्थर की स्लैब। और एक वॉकवे, यानी कि जहां पर पैदल चला जा सकता है। हर्मिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और छत्र के साथ हर्मिका जो है वो जोड़ा गया था 2nd सेंचुरी बीसीई में, शुंग पीरियड के दौरान। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे। 1st सेंचुरी बीसीई और 2nd सेंचुरी एडी के बीच में 4 गेटवेज या फिर तोरन्स इसमें ऐड किए गए। राइट, तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। और इनमें जो बुद्धिस्ट की इमेजेस और स्टोरीज जो है वो लिखी हुई है, गढ़ी हुई है। आगे की चर्चा करें। फिर आगे चल के एक ब्रिटिश ऑफिसर आए, हेनरी टेलर। इन्होंने सांची को 1818 में रीडिस्कवर किया, जब उस समय इसकी हालत बहुत ही खराब थी, नष्ट हो चुका था, खंडर हो चुका था। फिर अलेक्जेंडर कनिंगम, जो आप जानते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है हमारी, तो उसके फाउंडर हैं। इन्होंने भी पहला फॉर्मल सर्वे जो है वो किया था और इस क्षेत्र में खुदाई करी थी 1851 में। और फिर भोपाल की जो बेगम थी, उन्होंने भी हमें देखने को मिला कि क्वीन विक्टोरिया जो थी, उनको इसका गेटवे जो है वो ऑफर किया था कि 1831 में, कि आप जो है वो हम आपको देंगे, यानी कि क्वीन विक्टोरिया को जो है ये गिफ्ट में दिया जाएगा इसकी गेट्स। बट प्लान जो था वो डिले हो गया। और फिर यहाँ पर हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि इसी क्षेत्र में जो है वो इसको प्रिजर्व करने की बात की गई, कि नहीं हम इसी क्षेत्र में इसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। फिर 1910 तक हम लोग को देखने को मिला कि ये साइट दोबारा से बनवा दी गई और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आ गई है। ठीक है। और इसको भोपाल की बेगम ने जो है वो फंड किया। फिर 1919 में एक म्यूजियम जो है वो बनाया गया सांची पर ही, जिसमें ये बताया गया कि भाई इससे जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, इसके आर्टिफैक्ट जितने भी हैं, तो उसको संरक्षित किया जाए। आर्टिफैक्ट यानी कि जो भी खुदाई के दौरान जो है वो पाई गई जितनी भी वस्तु है सांची स्तूप से जुड़ी हुई, या पुरानी हिस्टोरिकल जिसके एविडेंसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, उससे कुछ चीज पता लगती है, तो उसको जो है वो यहाँ पर संभाल के रखा गया। और आपको बता दें सांची स्तूप जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। 1989 में जो है वो उसको शामिल किया गया था। फिर इसके अलावा आगे की और चर्चा करें तो इसके अंदर आपको एक अंडा दिखाई देता है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसको फोटो के थ्रू समझा देता हूं, तो वो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो ये है पूरा स्ट्रक्चर सांची स्तूप का।
देखो अब हम स्टार्ट करते हैं गेट से, ठीक है? जैसे ही आप बाहर देखोगे गेट मतलब ये तोरण आपको दिखाई दे रहा है, ये गेटवे जो है ना, उसको कह दिया गया तोरण। क्या कहा गया? तोरण। फिर उसके बाहर की जो ये पूरी बाउंड्री देखने को मिल रही है आपको, उसको कहते हैं वेदिका। क्या कहते हैं? वेदिका। इसके अंदर वाले पार्ट को जो है वो कहा जाता है मेधी। क्या कहा जाता है? मेधी। और प्रदक्षिण पथ, ये बेसिकली चलने वाली जगह है यहाँ पे, यानी कि लोग यहाँ पर जो है वो चक्कर लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रदक्षिण पथ। फिर ऊपर ये वाला जो गोल आकार आप देख रहे हो उसको अंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडा बोलते हैं। फिर हर्मिका जो होता है वो सबसे ऊपर में हम लोग को ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है हर्मिका। और ये ऊपर जो है वो उसके छतरी हम लोग को देखने को मिल रही है जो लगी हुई है, दिखाई दे रहा है? तो ये पूरा स्ट्रक्चर कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जो आपको ध्यान में रखना है। तो देखो मैंने अंडा आपको बताया, हर्मिका आपको बताया, छत्र या छतरी बोल सकते हो, रेलिंग मतलब वही है प्रदक्षिणा पथ, वही वही वाली रेलिंग जिसको हम लोग कह रहे हैं। फिर तोरण मैंने आपको बता दिया, गेट में एंट्रेंस। फिर मेधी भी मैंने आपको जो है वो दिखाया, एक प्लेटफॉर्म जो था जिसके ऊपर भी स्तूप जो है वो बना हुआ है, राइट? तो ये चीज मेधी है, ठीक है? तो ये 7 चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब ईस्ट गेट जो है और उसके 3 गेट और भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, वो फर्स्ट सेंचुरी बीसीई में बनवाया गया था सतवना डायनेस्टी के रूल के दौरान। फिर हर एक गेटवे के अंदर हम लोग को 2 स्क्वायर के पिलर्स देखने को मिलते हैं, जो 3 कर्व्ड बीम जो होती हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि 3 कर्व्ड बीम जो है उसको सपोर्ट करने वाले ये 2 स्क्वायर पिलर्स हैं। इसको जो है वो कहा गया एचीथ्रेव्स। नेक्स्ट, पिलर्स और एचीथ्रेव्स हम लोग को इसके जो फीचर्स देखने को मिलते हैं उसमें काफी सारे सीन्स हैं, जैसे बुद्ध के जीवन के बारे में, जातक कथाओं के बारे में लिखा हुआ है, राइट? बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी इसके अंदर हम लोग को, यानी कि इसकी प्रतिमाएं हम लोग को देखने को मिलती भगवान बुद्ध की, ठीक है? अब देखो जो अपर एकीट्रेव जो हम लोग को देखने को मिलता है वो रिप्रेजेंट करता है 7 मनुष्य बुद्ध या मनुष्य बुद्ध, जिसको हम लोग बोलते हैं कि 7 ऐसे बुद्ध हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि जिनके अवतार थे पहले भी, यानी कि बहुत सारे बुद्ध हैं, आपको शायद पता होना चाहिए, आप बुद्धिज्म आप पढ़ोगे, नहीं पढ़ा है तो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब आपको पढ़ना ही, उसमें ये और डिटेल में आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है? बस यही चीजें, यानी कि इसमें बताया गया है कि जो गेटवे जो है उसको, उसमें जो जो चीजें बनी हुई हैं, तो एक हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सबसे टॉप पर आपको 7 मनुष्य बुद्धास की लाइफ के बारे में पता लगेगा। फिर एक में आपको सिद्धार्थ गौतम जो है वो किस प्रकार से कपिल वस्तु से जो है वो उन्होंने प्रस्थान किया था, वो दिखाई देगा। फिर आपको दिखाई देगा कि एम्परर अशोक जो है उन्होंने बोधि ट्री विजिट किया, जहां पर बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटनमेंट हासिल किया बुद्ध ने। और ये चीज हम लोग को पूरी बुद्धिज्म से रिलेटेड मैंने कुछ फैक्ट्स आपको बताए हैं, वो थोड़ा ध्यान में रखना है, स्पेशली सांची स्तूप से रिलेटेड। अब कुछ और चीजों के बारे में बात करें, जैसे ईस्ट गेट जो यूरोप में गया है, यानी कि इसका रेप्लिका जो तैयार किया गया, तो 1860 लेट 1860 में हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि एक वहां पर ब्रिटिश अधिकारी था। उन्होंने क्या किया, इस गेट को जो है, इस गेट की पूरी प्रतिमा को जो है वो प्लास्टर, अपन करते हैं ना कि प्लास्टर करते हैं, जैसे आप घर में प्लास्टर वगैरह रखता है तो उस पर अगर आप अगर अपना हाथ लगा दें और वो सूख जाएगा तो आपका हाथ की प्रतिमा उस तरीके से दिखाई देगी, तो वो उसने करके गया था। फिर कई काफी सारी इसकी कास्टिंग हम लोग को जो है वो देखने को मिली, राइट? पूरे यूरोप में जो है वो अलग अलग जगह से लोग जो है वो आए, अलग अलग जगह से विद्वान लोग जो है वो आए। फिर बाद में जाकर जो है वो इसको बर्लिन के अंदर जो है वो एक म्यूजियम है उसमें सेटअप कर दिया गया 1886 में। और लेटेस्ट रेप्लिका जो है बर्लिन के अंदर वो 1886 के प्लास्टर कास्ट इसका ओरिजिन है, राइट? और मॉडर्न टेक्निक की बात करें तो उसमें 3D स्कैनिंग का उपयोग किया गया, रोबोट्स, स्किल्ड स्कल्पचर, यानी काफी विद्वान लोग आए थे जर्मनी से, इंडिया से, अलग अलग फोटोग्राफ्स लेकर बिल्कुल डिटेल माइन्यूट से माइन्यूट स्ट्रक्चर जो है उसका देखा गया और फिर उसका कॉपी करके जो है बर्लिन में लगा दिया गया, बस दैट्स इट। तो ये था एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना था।